नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। उत्तरध्ययनानि आगम में कहा गया है, प्रश्न किया गया, सामायिएणं भन्ते जीवे किं जनयति। भन्ते सामायिक से जीव क्या प्राप्त करता है। सामायिक शब्द जैन साधना पद्धति में प्रसिद्ध है। गृहस्थ सामायिक करते हैं, साधु के सामायिक चारित्र गृहीत होता है, स्वीकृत होता है। और सामायिक के यों 3 प्रकार हो जाते हैं, सम्यक्त्व सामायिक, श्रुत सामायिक, चारित्र सामायिक। चारित्र सामायिक के फिर 2 प्रकार, देश विरति सामायिक और सर्व विरति सामायिक। तत्व श्रद्धा रूप सम्यक्त्व सामायिक होती है, तत्व परिज्ञान रूप श्रुत सामायिक होती है, और श्रद्धा और ज्ञान के फिर अनुरूप करना सावध्य योग विरमण वह चारित्र सामायिक हो जाती है। श्रावक है तो देश विरति सामायिक, साधु है तो सर्व विरति सामायिक हो जाती है। यहाँ जो प्रश्न किया गया कि सामायिक से क्या उत्पन्न करता है, क्या प्राप्त करता है, उत्तर भी संक्षिप्त दिया गया है। एक ही वाक्य में उत्तर दे दिया गया, सामायिएणं सावज्य जोग विरइम जनयति। कि सामायिक से सावध्य योग विरति को जीव प्राप्त करता है। तो यहाँ जो सामायिक है वह चारित्र सामायिक है कि सावध्य योग से विरमण। एक साधु जो चारित्र ग्रहण करता है और मूल दीक्षा लेते समय सर्व सावध्य योग का जीवन भर के लिए 3 करण 3 योग से प्रत्याख्यान, अभिग्रह, संकल्प, विरमण का जो होता है, और इसमें तो एक रूपता है, चाहे भगवान ऋषभ के साधु हो, चाहे भगवान महावीर के साधु हो, चाहे 22 तीर्थंकरों के साधु हो, और चाहे महाविदेह के साधु हो। जैसी सिद्धांत मान्यता धारणा है कि सभी को सामायिक चारित्र, सबसे पहले तो सबको सामायिक चारित्र आता है, इसमें कोई अंतर नहीं है। महाविदेह के संत हैं कि भरतक क्षेत्र के हैं कि ऐरवत के हैं कि पहले तीर्थंकर के हैं कि अंतिम के हैं कि बीच के 22 के, सबके लिए एक समान व्यवस्था अनुमानित है कि सामायिक चारित्र सबसे पहले आता है। तो सामायिक चारित्र है, इसमें सर्व सावध्य योग विरति होती है। हम भी करेमि भन्ते सामायियम सब्बम सावज्जम जोगम पच्चखामि जावज्जीवाये तिविहम तिविहेणम मणेणं वायाये कायेणम न करेमि न कारवेमि करम तमपि अन्नम न समनु जानामि तस्य भन्ते परिक्कमामि निंदामि गृहामि अप्पानं बोशिरा।
यह सामायिक चारित्र ग्रहण का पाठ है कि सब्बम सावध्यम जोगम पच्चखामि, सर्व सावध्य योग का प्रत्याख्यान करता हूँ। 3 करण 3 योग से, करूँ नहीं मन से, करूँ नहीं वचन से, करूँ नहीं काया से, कराऊँ नहीं मन से, कराऊँ नहीं वचन से, कराऊँ नहीं काया से, अनुमोदो नहीं मन से, अनुमोदो नहीं वचन से, अनुमोदो नहीं काया से। 3 करण 3 योग से सर्व सावध्य योग का त्याग एक मुहूर्त के लिए ही नहीं, एक मुहूर्त का नहीं, जिंदगी भर के लिए यह सर्व सावध्य योग विरति की प्राप्ति कितनी बड़ी उपलब्धि है। तो जो प्रश्न किया गया कि भंते सामायिक से जीव क्या प्राप्त करता है, तो कितना बड़ा लाभ है कि सावध्य योग से विरति सामायिक से हो जाती है। सावध्य स अवध्य, स अवध्य, यह वध नहीं कि स वध, वध शब्द नहीं है। कोई कहते सावध सावध हिंसा वध, वो वध नहीं, अवध्यम पापम, अवध्य यानी पाप, और स अवध्येन सहितम सावध्यम, अवध्य से जो सहित है यानी पाप सहित है वह सावध्य। योग विशेष्य है और सावध्य यहाँ विशेषण है। सावध्यम जोगम, जोगम तो विशेष्य हो गया, सावध्यम यह विशेषण हो गया। तो यह विशेषण विशेष्य है कि पाप सहित जो भी मन वचन काय की प्रवृत्ति है वो करना कराना अनुमोदना रूप 3 करण 3 योग से वो परित्यक्त की जाती है, छोड़ी जाती है। सामायिक का बड़ा लाभ है सावध्य योग से विरति का हो जाना, और साधु जीवन भर के लिए सावध्य योगों से विरत रहना उसका मानो संकल्प है। हालांकि प्रमाद तो संभव है कि यह तो छद्मस्त की पहचान है, हम जो सामान्य छद्मस्त है उसकी पहचान है, कभी हिंसा भी हो जाए, और तो क्या साधु से भी कई बार कभी झूठ बोल, मृषावाद कह दे, मिथ्या वचन भी साधु के मुख से निकल जाए या जानबूझ के भी निकाल दे मृषा, कोई चोरी भी साधु से हो जाए, तो छद्मस्त साधु से ऐसे कई पाप भी हो सकते हैं। यह छद्मस्तता है कि पुलाक लब्धि है, वो उसका उपयोग कर ले तो कितना एक प्रमाद का काम हो जाए। तो लब्धियां भी साधु को मिल जाए, लब्धियों का थोड़ा अवांछनीय उपयोग हो जाए कि दिखाऊं मेरे पास लब्धि है, वैसा रूप बना करके दिखाऊं, सिंह का रूप बना करके दिखाऊं, यह प्रमाद की स्थिति बन सकती है। तो साधु के पास कोई लब्धि सिद्धि कुछ उपलब्ध हो जाए तो उसका दुरुपयोग हमें साधु को नहीं करना चाहिए। बस मिल गई तो मिल गई, कोई दुरुपयोग नहीं करना। तेजो लब्धि विनाश कर दे आदमी का, भी लब्धि मान लो मिल गई है, उसका उपयोग तो नहीं करना। लब्धि और उपयोग 2 चीज हैं, लब्धि और उपयोग। प्राप्ति हो गई, उपयोग करना या नहीं करना वो तो हमारी इच्छा या हमारे वश की बात रहनी चाहिए। उपयोग करें तो कैसा करें। तो लब्धि और उपयोग इंद्रियां हैं, भावेंद्रियों के 2 प्रकार, लब्धि भावेंद्रिय, उपयोग भावेंद्रिय। तो उपलब्धि लब्धि है, फिर उसको काम में लेना, उपयोग करना। तो आदमी के पास उपलब्धियां कोई हो जाए, बुद्धि की उपलब्धि है और कोई विशिष्ट उपलब्धि है,
तो भी मुझे उपयोग करना कल्पता है या नहीं। तो मैं ऐसे अनावश्यक कर्मबंध का काम क्यों करूं? लब्धि मिल गई, पड़ी है मेरे पास, है तो है, उपयोग करना जरूरी थोड़ा ही है। तो तेजो लब्धि जैसी एक स्थिति प्राप्त हो जाए कि भस्म कर दे, किसी को नष्ट कर दे, और तो क्या, भगवान महावीर के परिपार्श्व में दो साधुओं का यूं विनाश कर दिया जाना, हो जाना, पर भगवान महावीर विराजमान हैं तो उनके मान लो शिष्यों का यूं प्राणांत कर दिया जाना, ठीक है, पर फिर भी लब्धि का उपयोग नहीं करना तो यह कोई बहुत बड़ी समता की साधना भी हो सकती है। और भगवान महावीर ने किसी समय स्वयं ने भी लब्धि का उपयोग भी कर लिया कि बचाना है, कि शिष्य है तो शिष्य को बचाना, वो बचाना भी एक कर्तव्य मान लो, वो कुछ भी मान लो, भी शिष्य के सामने विपत्ति आ गई तो बचाना तो मेरा कर्तव्य है, तो मेरा शिष्य है, तो कोई इस पर प्रहार कर रहा है तो मेरे पास भी तो शक्ति है, इसकी शक्ति के विपरीत शक्ति है, शीतल तेजो लेस्या का प्रयोग मेरे शिष्य को बचाऊं, तो बचाने का काम भी किया। और बाद में तो तीर्थंकर थे, तो कोई बचाना वाली कोई बात नहीं है। तो यह लब्धि का होना एक बात है, उपयोग करना या नहीं करना, किस संदर्भ में करना, एक तो मान लो बचाने के लिए उपयोग किया, और कोई मारने के लिए उपयोग करता है, मारने के लिए भी किसी ने उपयोग किया, भगवान महावीर के परिपार्श्व में दो साधुओं को खत्म कर दिया, भगवान महावीर ने उपयोग किया लब्धि का, वो बचाने के लिए किया था, छद्मस्त काल में किया, वो बचाने के लिए किया था। तो बचाना और मारना में तो कितना अंतर है, कि मेरा शिष्य है वो सेवा मान लो, बचाना मान लो, ठीक है, अकल्पनीय हो तो भी उपयोग कर लिया, एक तो बचाने के लिए, एक साधुओं को मारने के लिए लब्धि का उपयोग करे, तो बचाना और मारना तो बड़ी एक अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। तो यह सामायिक है कि सामायिक से लाभ क्या है, सावध्य योग विरति होती है। तो साधु के जो सामायिक है वह सर्व विरति सामायिक होती है। तो साधु को सावध्य योग करना कल्पता ही नहीं है, अशुभ योग करना कल्पता ही नहीं है साधु को, साधु को यूँ गुस्से में आकर के बोलना कल्पता ही नहीं है, साधु को अहंकार मन वचन काय में करना कल्पता ही नहीं है, छलना करना साधु को कल्पता ही नहीं, लोभ करना साधु को कल्पता ही नहीं है। तो वो फिर भी छद्मस्तता है, कभी ये कसा योग रूप में भी आ जाते हैं, पर साधु को कल्पते नहीं है ये क्रोध मान माया लोभ मन वचन काय से करना। तो सावध्य योग से विरति है, पर प्रमाद हो जाए उसका परिष्कार करना, विशोधीकरण करना, तस्य उत्तरीकरणेन पायच्छित्तकरणेन विशोहीकरणेन विशल्लीकरणेन, ये जो हम प्रतिक्रमण करते हैं और हमारे कितने अच्छा उद्देश्य भी, विशोहीकरणेन विशल्लीकरणेन पावानम कम्मानम निघाव्य नट्ठाए ठामिकाउसग्गम, तस्य उत्तरी की पाटी हम कितनी बार हमारे लिए बोलने की होती है, गोचरी जाकर आए हैं तो भी तस्य उत्तरी की पाटी भी काम में, प्रतिलेखन के बाद भी तस्य उत्तरी, और भी बिहार करके आए हैं, इच्छामी प्रकिम्यू तस्य उत्तरी, फिर लोगस का ध्यान, फिर लोगस का पाठ। तो यह हमारे 24 घंटों में अनेक बार सामान्यतया तस्य उत्तरी ये पाठ बोलने का, प्रतिक्रमण तो है ही ये दोनों टाइम का, प्रतिक्रमण में भी अनेक बार कायोत्सर्ग तस्य उत्तरीकरण वाली पाटी होती है। तो विशोधि के लिए, विशल्लीकरण के लिए, शल्य रहित होने के लिए,
ये प्रतिक्रमण और प्रायश्चित, ये 24 सत्व है, वो भी छोटा सा प्रतिक्रमण ही मान ले, छोटा सा अति संक्षिप्त प्रतिक्रमण वो 24 सत्व है। इच्छामी परिक्रम्यम इरियावय वाली तस्य उत्तरी लोगस लोगस, छोटा सा प्रतिक्रमण हो जाता है, सुबह शाम थोड़ा बड़ा प्रतिक्रमण हो जाता है। तो सावध्य योग तो मान लो हो जाते हैं, उसकी शुद्धि करने का प्रयास रहे कि प्रतिक्रमण रोज हो जाए, अपेक्षित प्रायश्चित निर्वहन कर लिया जाए, ले लिया जाए बड़ों से यथाविधि और निर्वहन कर लिया जाए। तो बस प्रतिक्रमण और प्रायश्चित ये दो हमारे पास हथियार हैं, शुद्धि के हथियार, पाप को दूर करने के लिए दो हथियार, एक तो प्रतिक्रमण बढ़िया हो जाए और प्रायश्चित बढ़िया हो जाए। ये दो चीजें संयम जीवन की सुरक्षा के लिए मानो जिम्मेवार हैं। कि प्रतिक्रमण हमारा कैसा होता है, सुबह सुबह नींद आ जाती है, मान लो कि प्रतिक्रमण में भी बीच में नींद आ गई, करना तो ध्यान था, नींद का सारा लेकर के बैठ गए कि ध्यान करें, नींद आ गई, अब ध्यान कितना हुआ और नींद कितनी हुई, एक प्रश्न है। तो प्रतिक्रमण करना है पर बीच में बातें लग गई और वह प्रतिक्रमण बढ़िया हुआ कि नहीं हुआ। उपवास है, अब पश्चिम रात्रि में भाई अब तो दोहरा है, प्रतिक्रमण हो रहा है या नहीं, कि हुआ कि नहीं हुआ, कि आधा हुआ, क्या हुआ। तो हमारा भाई उपवास दोहरा है तो कोई दूसरा सुना दे कर दे, प्रतिक्रमण तो हो जाए, ऐसा प्रयास हमारा रहना चाहिए। तो सर्व सावध्य योग विरति, यह साधु का जीवन भर का संकल्प होता है, परंतु इसमें प्रमाद भी असंभव नहीं है कि बीच बीच में अशुभ योग आ जाए। कभी हम हंसी मजाक में मान लो कोई लग गया, हम मतलब कोई लग गया हंसी मजाक में, अनावश्यक इधर उधर की बातें हो गई, प्रमाद हो सकता है। जोर जोर से हंसने लग गए, जोर जोर से हंसने लग गए, कमरे में 2-3 साधु बैठे हैं, कोई हंसी मजाक की बातें चली, मान लो, ऐसा नहीं कि कोई सब हंसते हैं, पर वो मान लो कोई हंसे तो प्रमाद हो जाए, जोर जोर से हंसी आ जाए। तो हंसी भी कितनी हंसी आ रही है, कितनी जोर से है, क्या स्थिति रहनी चाहिए। तो सामान्यतया साधु को बार बार यूँ जोर जोर से नहीं हंसना ठीक लगता है। ठीक है, सामान्य कुछ रूप में मान लो, पर ज़्यादा अट्टहास जोर जोर से हंसना, तो वो हमें थोड़ा अपनी संयम का ध्यान रखें कि जोर जोर से नहीं हंसना। और गुस्सा भी नहीं आए कि मन में तेज गुस्सा आ गया, जोर से वैसे बोलना शुरू कर दिया। बोलने की शक्ति तो है, बोलने की तो शक्ति है, वो शक्ति गुस्से में आकर के जोर जोर से बोले या व्याख्यान में बोले, व्याख्यान दें तो बोलने की शक्ति का मान लो, व्याख्यान देना न्यारा में अग्रणी हैं, साधु हैं, साध्वियाँ समणियाँ भी हैं, और भी कोई मुखिया है, तो भाई तो व्याख्यान देने में इस शक्ति का उपयोग करें, कितना बढ़िया वक्तव्य दे सके, उसमें थकान नहीं आए। पौन घंटा बुलाओ, घंटा बोल दो, सवा घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बोलते रहो, कोई खास थकान नहीं। तो शक्ति का उपयोग अपेक्षानुसार प्रवचन में, व्याख्यान में, किसी को ज्ञान देने में करें। तो गुस्से में आकर जोर जोर से बोलने में वाक शक्ति का उपयोग क्यों करें। तो वहाँ तो शांति कि बोलने की शक्ति होने पर भी ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तौ, कि शक्ति है बोलने की, फिर भी क्षमा रख लो, यह हमारा बड़प्पन होगा। बोल सकते हैं, तार्किक शक्ति भी है, पर तार्किक शक्ति का मैं इनमें चीज़ों में क्यों उपयोग करूं, कोई तत्वज्ञान में उपयोग करूं और कोई
सिद्धांत आदि की बात बताने में भले करूं या गुस्से में आकर के छोटी व्यवहार की बातों में तार्किक शक्ति का मैं क्यों उपयोग करूं। तो क्षमा शक्तौ, शक्ति होने पर भी क्षमा रख लेना, पी जाना बात को। ठीक है, इसने बोल दिया तो बोल दिया, मैं इसके बराबर नहीं बनूं, इसने बोल दिया। तो कितनी अच्छी साधना है। छोटा साधु भी बड़े को कुछ भी बोल दे तो भी बड़ा शांति रखता है। ये उसकी, वो तो कह सकता है बड़ा है फिर भी शांति है। तो यह बड़ा होकर भी शांति में रह जाना, यह बड़ों का बड़प्पन है। बड़प्पन क्या है? गुरु है और शिष्य है। तो गुरु की गुरुता, कि गुरु सहन करने की भी शक्ति वाले हों। ठीक है, उलाहना भी मान लो कभी दे दें, कड़ाई भी कर लें, पर सहन शक्ति तो गुरु में तो होनी चाहिए ना, गुरु में भी होनी चाहिए। तो गुरु, गुरु यानी बड़ा। तो गुरु बड़ा कब होगा? गुणों से गुरु बड़ा हो सकता है। तो गुरु शिष्यों को उलाहना दे सकता है, डांट सकता है, मौके पर मान लो वो भी कभी प्रयोग हुआ, पर सहन शक्ति तो गुरु में भी होनी चाहिए। ये उनकी गुरुता है, महानता है कि मौके पर शांति में भी रह सके, एकदम शांत रह सके। एक बार आचार्य श्री तुलसी पड़िहारा में विराजमान थे। पड़िहारा में, बहुत पुरानी बात है वैसे, तो रात का समय था। यूँ लोग उपासना में और में जो अलत बनना आदि का समय होता है, गुरुदेव विराजे हुए थे, लोग सामने बैठे थे। तो पड़ियारा में पता नहीं कोई आपसी कोई विवाद था, क्या था, लोग थोड़े बोलने शुरू हो गए, थोड़े जोर से बोलने शुरू हो गए। तो मुझे स्मरण हो रहा है जहाँ तक यूँ गुरुदेव तुलसी विराजे थे वो शांत विराजे रहे। कोई ने कड़ाई से फरमाया, बस शांत विराजे रहे, मौन विराजे रहे। तो लोग आपस में कोई बोल चाल थोड़ा वो करते रहे, थोड़ी देर करते रहे। बाद में एक वरिष्ठ मुनि जी संभवतः आए वहाँ। उन्होंने कहा, देखो आप लोग क्या करते हो, आचार्य श्री विराजे हैं, आप यूँ आपस में करते हो। उन्होंने थोड़ा लोगों को कहा कि आचार्य श्री विराजे हैं, आप यूँ आपस में कर रहे हो। तो गुरुदेव को मुझे जहाँ तक याद है चुप मौन भाव से विराजे रहे, कोई न कड़ाई उला ना दिया, न शांति से विराजे रहे। तो मौके मौके की बात है, कभी एकदम मौन भाव है, कभी कुछ कहना भी पड़े। तो गुरु की गुरुता की सहन शक्ति गुरु में भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि छोटे तो सहन करे, बड़े सहन, बड़ों को तो कई बार बहुत ज़्यादा सहन करना पड़ सकता है। जितना छोटों को सहन कई बार न भी करना पड़े, बड़ों को तो और ज़्यादा भी सहन करना पड़ सकता है। कई तरह की स्थितियां आ जाए, उन सब में मन की शांति रहे, धैर्य रहे, हिम्मत भी रहे, आवेश भी नहीं, शांति है। तो जो बड़े होते हैं, मुखिया होते हैं, अनुशासता होते हैं, तो उनके सामने अनेक प्रकार की स्थितियां आ सकती हैं। और कई बार वो मौन रहना, कि अभी कुछ नहीं कहना, अभी मौन रखो, वो सहन करने की शक्ति अनुशासता में भी होनी चाहिए। कि अभी कहने का अवसर नहीं तो अभी मौन रखो, अभी धैर्य रखो, आवेश नहीं आना चाहिए मुझे। ये करते हैं, बस मौके पर कहना होगा, अभी कुछ नहीं बोलना है। या कोई कुछ भी बात कर दे, कभी कोई निंदा आलोचना कर दे, ठीक है, कर दी तो कर दी। हमारा धैर्य अविचल रहे, धैर्य बड़ों में रहना चाहिए, साहस भी रहना चाहिए। ये बड़ों के गुण, महानता के गुण, कि भाई अभी मौन ही रखना चाहिए, मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, मुझे आवेश नहीं आना चाहिए, न मुझे विचलित होना चाहिए, धैर्य भी रखना है। तो यह बड़ों का बड़प्पन, बड़ों का बड़प्पन, कि बड़ा है तो बड़प्पन भी चाहिए कि मौके पर वो शांति रख सके।
तो ये सावध्य योग विरति की जो बात है कि सामायिक से सावध्य योग विरति होती है। अब गृहस्थ श्रावक सामायिक जो करते हैं, 9वां व्रत जो है 12वें व्रत का, उसमें यूँ तो देश वृत्ति सामायिक है श्रावक की, 9वां व्रत एक मुहूर्त की एक सामायिक है, उसमें भी सावध्य योग से विरति होती है, परंतु वो थोड़ी कमजोर विरति है। साधु की तो बड़ी विरति है। इसीलिए श्रावक भी रत्नों की माला, साधु भी रत्नों की माला, पर माला माला में अंतर है। साधन श्रावक रत्नारी माला, एक मोटी दूजी नानी रे। ये दो मालाएं हैं कि साधु की माला तो मोटी है और श्रावकरी माला वो छोटी है। साधु के पूर्ण व्रत है इसलिए वो मोटी माला, श्रावक के अपूर्ण व्रत होता है इसलिए वह छोटी माला होती है। तो चारों तीर्थ रत्नों की माला है। साधन श्रावक रत्नारी माला, एक मोटी दूजी नानी रे। गुण गूंथा चारों तीरथना, इबरत रह गई कानी रे। कि ये गुणों की अपेक्षा श्रावक रत्नों की माला है वो अव्रत की अपेक्षा नहीं है। जितना जितना व्रत है उसकी अपेक्षा, गुणों की अपेक्षा वो रत्नों की माला, जो सांसारिक उसका फुलावट अव्रत है उसकी अपेक्षा वो रत्नों की माला श्रावक नहीं होता है। तो श्रावक के जो सामायिक एक मुहूर्त की होती है 9वें व्रत में, वो 3 प्रकार की हो सकती है। 6 कोटि की सामायिक, 8 कोटि की सामायिक और 9 कोटि की भी सामायिक। हालांकि गुजरात में तो संप्रदायों के नाम है 6 कोटि 8 कोटि, 6 कोटि 8 कोटि, मोटी पक नानी पक। ये 6 कोटि 8 कोटि संप्रदाय के भी नाम पहचान हो गई। तो हमारे यहाँ तो 6 कोटि भी मान्य है, 8 कोटि सामायिक भी श्रावक की मान्य है और 9 कोटि सामायिक भी श्रावक के हो सकती है। यह भी हमें मान्य है, हमें तीनों मान्य है। 6 कोटि में तो 2 कर्ण 3 योग से हो गए त्याग, 8 कोटि में 2 कर्ण 3 योग तो है ही, अनुमोदनी वचन से, अनुमोदनी काया से ये, और 9 कोटि में 3 कर्ण 3 योग से एक मुहूर्त के लिए त्याग है। हालांकि वो श्रावक के 9 कोटि भी सापेक्ष है, उसके तो सांसारिक काम तो वैसे चालू रह सकते हैं, फिर भी वर्तमान में वो वहाँ उस परिपार्श्व में वहाँ पर वो 3 कर्ण 3 योग का त्यागी है। वो सापेक्ष रूप में उसके श्रावक के 9 कोटि सामायिक हो सकती है। तो सामायिक लेने से सावध्य योग से विरति हो जाती है। श्रावक सामायिक में प्रवचन भी सुनता है तो अनेक लाभ, कि सावध्य योग का त्याग तो हो ही गया, सामायिक है। अब प्रवचन सुन रहा है तो उसका मन प्रवचन में लगा हुआ है, अच्छी बातें आ रही है, तो शुभ योग का प्रवर्तन भी हो रहा है। तीसरी बात है कि प्रवचन सुनते सुनते कई जानकारियाँ मिल सकती है, तत्वबोध आदि की जानकारियाँ भी मिल सकती है। चौथी बात है, कई बार खुद के प्रश्न का उत्तर भी प्रवचन श्रवण से किसी को मिल जाए, खुद की समस्या का समाधान प्रवचन श्रवण से मिल जाए। और श्रोता भले श्रावक है, भले साधु साधियाँ है, श्राविका है, समणिया है, अच्छा श्रोता है तो सुनते सुनते आदमी अच्छा वक्ता भी कोई बन जाए। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का कोई प्रवचन यों लंबे काल तक सुने, थोड़ा नोटिंग किसी रूप में करता रहे
तो सुनते सुनते कई बातों की जानकारी हो। अब 24 है, एक तो 24 की राग धारो सा राग धारो। गुरुदेव तुलसी जैसे आचार्य श्री के पास बैठे, वो 24 का संगान वो रोज प्राय क्रम से चलता रहे, तो सुनते सुनते वो 24 की रागें आ सकती है। अलग से राग धारने की इतनी अपेक्षा भी न पड़े, सुनते सुनते 24 की रागें अपने आप आ जाए। हालांकि साधुओं की रागों में और संतों की रागों में थोड़ा थोड़ा कहीं अंतर हो तो हो। संतों के गाने का तरीका, साधुओं के गाने का तरीका यत्किंचित कहीं किसी गीत को लेने का जो तरीका मामूली अंतर हो तो हो, कि संत लोग थोड़े गुरुदेव के पास रहे, और खैर गुरुदेव तो अब नहीं रहे, फिर भी हमारा 24 का क्रम अभी भी चालू है। मैंने देखा गुरुदेव तुलसी के समय पश्चिम रात्रि में, बोलिए। बनते हैं गुरुदेव तो तब भी थे और अब भी है। तो गुरुदेव के समय 24 चलती थी, और साथ में कई फिर कभी कभी 24 नहीं तो दूसरे कई गीत भी कभी चलते होंगे। बाद में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी 24 का क्रम हमारा चलता है, आज भी चलता है। तो 24 है, एक गीत फिक्स है, एक गीत गाना, दो भी नहीं गाते, एक गीत गाना 24 का। तो वो क्रम हमारा चालू है। तो वो 24 की वो गुरुदेव तुलसी जैसों के साथ 24 को यहाँ गाए सुने, तो सुनते सुनते भी या थोड़ा साथ साथ गाने से भी 24 की राग तो आसानी से धारी जा सकती है। अलग से क्लास लेने की इतनी अपेक्षा नहीं भी पड़े 24 की राग धारने के लिए। तो यह जो सावध्य योग विरति है, प्रवचन जो सुनते हैं तो सुनते सुनते खुद की समस्या का भी कोई समाधान मिल जाए तो मिल जाए, और श्रोता खुद अच्छा वक्ता हो जाए। कि अब क्योंकि वो ग्राहक बुद्धि से सुनता है, ग्राहक बुद्धि से सुनेंगे। कोई अच्छा वक्ता बोल रहा है, साधु साधियों भी जो भी ध्यान से सुने भी, क्या बात अपने हृदय में नोट कर ले, कोई डायरी आदि में नोट कर ले भी, यह आई है हमारे अच्छी काम की बात है, जीवन में उतारने काम आ जाए, कभी बोलने में भी काम आ जाए। तो नोटिंग यानी किसी हृदय में स्मृति में नोट कर लो, भले नोट हो जाए, तो सुनते सुनते अच्छा वक्ता भी कोई बन जाए, फिर बोलने का तरीका ठीक हो जाए। अच्छा व्याख्यानी प्रवचनकार भी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने अमुक कहानी उस प्रसंग में फरमाई थी, कभी उसको काम ले लो उचित लगे तो। गुरुदेव तुलसी से वो दोहा, वो श्लोक सुना था, वो कथानक सुना था, वो ऐसे फरमाते थे। यथा औचित्य न्यारा में कभी व्याख्यान दो, यहाँ भी कोई व्याख्यान दे, उपयोग करो मौके मौके पर। आज तो साहित्य भी इतना है कि सुना तो नहीं गुरुदेव तुलसी को, अब जो नए दीक्षित हो रहे हैं सुना तो नहीं है, साहित्य में पढ़ो, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का साहित्य पढ़ो, गुरुदेव तुलसी का पढ़ो, और उसमें कितनी बातें होंगी, अपने ढंग से उपयोग करो जहाँ करना हो तो यह सामायिक से प्रवचन साथ में कोई सुने तो अनेक लाभों की भी प्राप्ति हो सकती है।